नमस्कार दोस्तों। रियल लाइफ हीरो कहे जाने वाले सोनू सूद जो गरीबों के मसीहा हैं, यूपी बिहार लोगों के एक ऐसा चेहरा है जहां पे सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां पे सोनू सूद आ जाते हैं। कहा जाता है कि जहां पे भगवान नहीं पहुंचते वहां पर सोनू सूद पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में सोनू सूद एक बार फिर से चर्चा के विषय में आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में उतर गए हैं, खड़े हो चुके हैं उनके समर्थन में। उन्होंने अपने ट्वीट पर एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से मनीष कश्यप के बारे में। आइए मैं आपको बताता हूं उन्होंने मनीष कश्यप के बारे में क्या ट्वीट किया और उनके ट्वीट पे क्या रिप्लाई आया है लोगों का जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं। क्या बता रहे हैं सोनू सूद को, अब क्या सही है क्या गलत है उनको सिखा रहे हैं, उस इंसान को सिखा रहे हैं जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ठीक है, अब सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट से क्या ट्वीट किया मनीष कश्यप के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया मनीष कश्यप के समर्थन में। जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज़ उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही होगा। अब यहाँ पर दो लाइन पे बहुत जोर डाला गया है, सोचने वाली बात है। ध्यान से अगर समझेंगे दो लाइन पे बहुत जोर डाला गया है। यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो होगा सही होगा। अब ये ट्वीट सोनू सूद ने अपने ट्विटर पे किया। अब उनके रिप्लाई में बहुत से चुलगोजर लोग अब उनको सिखा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। उस इंसान को सिखा रहे हैं जहाँ सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहाँ पर सोनू सूद पहुँचते हैं। वो इंसान को जो एक फाउंडर चलाते हैं, जो गरीबों के लिए हमेशा आए दिन रोज न रोज किसी को मदद करते रहते हैं। हर रोज सोनू सूद किसी न किसी का मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चिलगोजर यह बता रहे हैं। एक विशाल जायसवाल है, उन्होंने ट्विटर रिप्लाई किया है कि यह बात तो यकीन के साथ सही है कि आजकल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाना देशहित है। समर राज ने लिखा कि डिलीट करोगे या अफसोस करोगे, मगर असल सवाल कब करोगे। अब एक मनीष कश्यप के समर्थन में एक ने लिखा, रितेश कश्यप ने, मनीष कश्यप की लड़ाई कानून और सरकार से नहीं है, उसकी लड़ाई एक ऐसे सिस्टम से है जो हर तरीके से सबल और सक्षम है। आज एक साधारण घर के बच्चे का करियर समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और समाज के सक्षम लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक पूजा माथुर, इसने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। उसने लिखा, आपको कोई न कोई अवार्ड कंफर्म में तैयारी कीजिए सोनू सूद जी। आखिर आपने अपना संगीत चेहरा दिखाई दिया। एक दंगाई और हत्यारे और भारत के खिलाफ साजिश करने वाले का समर्थन करना इतना आसान थोड़ी है। फिर उसने लिखा, वैसे बिहार पुलिस और तेलंगाना डीजीपी को आपके ऊपर भी जांच करने की ज़रूरत है, कहीं आप भी। अब यहाँ पे संकेत सीधा देखिए क्या बोल रहे हैं। वैसे बिहार पुलिस और तेलंगाना डीजीपी को आपके ऊपर भी जांच करने की ज़रूरत है, कहीं आप भी। फिर उसने लिखा, एक अपराधी का समर्थन करना ये बताता है कि उसके अपराध में आपका भी हाथ हो सकता है। आप मनीष कश्यप से मिलने बिहार भी गए थे, कहीं आपने ही तो उसे फंडिंग नहीं किया। अब आरोप लगा रहे सोनू सूद पर। उसका एक ट्वीट और है, बिहार पुलिस तेलंगाना डीजीपी, क्या एक अपराधी का खुला समर्थन करना अपराध को बढ़ावा देना या नहीं? सोनू सूद दंगाई अपराधी हत्यारे का समर्थन करके समाज में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कृपया इन पर कानूनी तरीके से उचित कार्रवाई की जाए। अब सोनू सूद को सिखा रही है। अब बात करते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया है और क्या हत्या की है? जो इसने इस लड़की ने ट्वीट किया है पूजा माथुर ने, अपराधी हत्यारा। किसका हत्या किया मनीष कश्यप ने? बात यह होता है कि बहुत लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि सोनू सूद आखिर इतने दिन तक चुप क्यों थे, क्यों नहीं आए। दरअसल बात यह है कि जब मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई, जिस तेजी से कार्रवाई हुई, सब कंफ्यूज में थे क्या सही है क्या गलत है। उस समय हो सकता है सोनू सूद उचित ना समझे हों। सही बात, उस समय जो भी मनीष कश्यप के समर्थन में था वो वजह बता के अरेस्ट कर लेते थे, लेकिन देर से, बट सोनू सूद खड़े जरूर हुए मनीष कश्यप के समर्थन में।
दरअसल बात है जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा तब कहीं ना कहीं सबको लगा कि अब तो गलत हो रहा है मनीष कश्यप के साथ, एनएसए लगा के अब गलत कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना कि मनीष कश्यप जल्दी बाहर आ जाएंगे 8-10 दिन में, लेकिन बात ये हकीकत यही है कि मनीष कश्यप फंस चुके हैं, अब जल्दी बाहर नहीं आ पाए। जिस तरीके से उनको ऊपर एफआईआर और एनएसए लगा दिया, एनएसए ऐसा धारा है कि जिसमें 3 महीने तक बेल हो ही नहीं सकता। एनएसए क्यों लाया गया? क्योंकि राज्य सरकार को इतना शक्तिशाली बना देता है कि किसी के ऊपर एनएसए लगा के उसे बंद कर दिया जा सकता है बिना पूछताछ किए। थोड़ा सा भी शक हुआ एनएसए लगा के उसको जेल में डाला जा सकता है। ये राज्य सरकार को इतनी प्रबल, इतनी शक्ति ये धारा बना सकती है। अब मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी 21 अप्रैल को उनका सुनवाई होगा। सुनवाई में क्या होता है कि मनीष कश्यप के फेवर में आता है कि उनके खिलाफ आता है, ये तो 21 अप्रैल को ही मालूम चलेगा। दरअसल मनीष कश्यप ने याचिका डाला है कि उनका भी जितना भी एफआईआर है, जितना भी केस है बिहार में और तमिलनाडु में, सबको एक करके बिहार में ट्रांसफ़र किया जाए। अब 21 तारीख को मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।